देखिए आज चैप्टर स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, क्या होता है कि आप लोगों को पॉइंट्स मालूम होंगे, ये स्टार्टिंग में पहले भी करा चुके हैं कि किसी पॉइंट को अगर हम इंडिकेट करना है, जैसे 3,4 को करना है तो 3,4 को इंडिकेट कैसे करेंगे। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस 4 5, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यही होता है। ये तो बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगर 3,4 इंडिकेट करना है तो x पे 3 y पे 4, ये पॉइंट हो गया। तो पहला वाला x एक्सिस को इंडिकेट करता है और दूसरा वाला पॉइंट y एक्सिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, अभी ग्राफ प्लॉट नहीं करना आपको। अब इसमें दो पॉइंट है, जैसे 3,4 है और -1,2 है, -1,2 है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस पढ़ोगे कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ोगे आप मिड पॉइंट, दूसरा आप इसमें पढ़ोगे मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे। तीसरा आप पढ़ोगे सेक्शन पॉइंट या सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला ये होता है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1,2 और 3,4, उसको कहीं से भी काट दिया जाए, यहाँ पे काट दिया गया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, और इसको रेशियो में डिवाइड किया 1 और रेशियो 2, 1:2 में डिवाइड किया। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम जो निकालेंगे वो सेक्शन फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला अब देखो, आप सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तीसरा सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 m1 + m2 m1y2 + m2y1 m1 + m2, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, यहाँ पर m1 m2 क्या है, रेशियो है, m1 रेशियो m2 है, और x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट होते हैं, x2 y2 दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें तीन फॉर्मूले केवल अप्लाई होंगे। एक चौथा और लगता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो इस बार हटा दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब आपके पास इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स रह गए। एक डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तीसरा सेक्शन फार्मूला m1x2 + m2x1 m1 + m2 m1y2 + m2y1 m1 +, ठीक है, कोई डाउट भी हो गया, और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। और पहली एक्सरसाइज पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पूरा हम चैप्टर करा चुके हैं पहले भी, और ये दोबारा रिवीजन में करा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जैसे है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट है 2,3 एंड 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x1 होता है, ये वाला y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 की जगह 4, x1 की जगह 2, y2 की जगह 1, y1 की जगह 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 हो गया 8, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 2 बाहर, तो 2 रूट 2 आंसर। ठीक है, 2 रूट 2 यूनिट। समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है। अच्छा, एक पॉइंट अगर हम आपको देते हैं 3, 4 और 5, 6 के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो जल्दी से निकालो फटाफट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अब x2 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 क्या है? 5 है, x1 क्या है? 3 है, y2 क्या है? 6 है, y1 क्या है? 4 है। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 होता है 8, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे इसका एक क्वेश्चन और है, -5, 7 और -1, 3 कर लोगे? ठीक है, आप दूसरा पॉइंट है a, b -a, -b, ये बताते हैं। a, b और -a, -b के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? a, b और -a, -b के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, तो वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सबकी वैल्यू रखनी है केवल, तो वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू -a और x1 की वैल्यू -a, y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू -b। तो ये हो गया -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर और ये हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। फिर से समझ लो क्या किया, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये मालूम ही है। फार्मूला हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से याद हो गया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब x1 x2 की वैल्यू x2 की जगह रख दी, x1 की वैल्यू x1 की जगह रख दी, y2 की वैल्यू y2 की जगह रख दी और y1 की वैल्यू रख दी। सबकी वैल्यू रखने के बाद देखो इधर -a और -a कितना हुआ? -2a, -b और -b कितना हुआ? -2b, -2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर आएगा तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नोट करिए। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। 0, 0, 36, 15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है dys, dys डू योरसेल्फ। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्योंकि कुछ नहीं फार्मूला अप्लाई करना है तो आप लोग खुद कर सकते हो। थर्ड क्या है? चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है?
मतलब 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। 3 पॉइंट्स विच आर इन ए सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं तो वो कॉलिनियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर। तो ये कॉलिनियर कब होंगे? जब, मेरी बात सुनना जरा इधर ध्यान से, कि ए बी सी, अगर वो कोई कहे कि कॉलिनियर पॉइंट्स बताओ, तो हम ए बी की दूरी निकालें और बी सी की दूरी निकालें और ए सी की दूरी निकालें। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाता है तो वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होगा। अदरवाइज कैसा होगा? नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर कैसे होते हैं? ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, ये तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी तो होगा नहीं। ठीक है, तो अगर कॉलिनियर होता है तो ही ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो अब वही यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने कहा ये कॉलिनियर है कि नहीं है ये बताओ, और पॉइंट्स हमें क्या क्या दिए हैं? पॉइंट्स दिए हैं 1,5 2,3 और -2, -11 आर कॉलिनियर और नॉट। क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, इसको जरा देखिए। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालो। ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। अंडर रूट ये x1 अभी क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यही तो है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 की जगह 2, x1 की जगह 1, y2 की जगह 3, y1 की जगह 5, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर 4, और ये अंडर रूट 5 हो गया। ए भी निकल आया। अब बी सी निकालेंगे। बी सी क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? अब ये x1 x2 हो जाएगा ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे -14 का स्क्वायर 196 और 16 कितना हुआ? 232। ठीक है, 232 के अगर फैक्टर करें तो चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब AC पे आ जाते हैं। AC, अब AC के लिए x1 ये है, y AC क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आफ्टर x1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब क्या है कि अंडर रूट -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 16 का स्क्वायर कितना हुआ? 256 और 9 कितना हुआ? 264। तो अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ए बी और बी सी का सम करके ए सी के बराबर तो आ ही नहीं रहा। ए बी प्लस बी सी इज नॉट इज इक्वल्स टू ए सी। 11 और 5 कितना हुआ? 16 और यहाँ पे ये 265 हो गया। लेकिन ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट कॉलिनियर।
इसलिए ये कॉलिनियर नहीं है। उन्होंने कहा तो चेक वेदर क्या ये कॉलिनियर है कि नहीं है। अब फिर से समझो जरा। अब इसमें क्या दिया था, ए दिया था 1,5, बी दिया था 2,3, सी दिया था -2,-11। अब हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी की डिस्टेंस निकाली। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी तो ए बी निकल आई। अब हमने बी सी निकाली, वैसे ही ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये बी सी निकल आई। फिर हमने ए सी निकाली, ए सी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तीनों देखा, दो ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर नहीं आ रहा था, और नहीं आ रहा था सो इट इज नॉट कॉलिनियर। ये चैप्टर ऐसा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बहुत सिंपल भी है, और इससे आपके 7 से 8 नंबर का आता भी है। ठीक है, तो ये ऐसा चैप्टर है जो आराम से आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी हैं, फॉर्मूले बेस्ड है। तो इसमें सिर्फ फार्मूला है, क्या है, सिर्फ फार्मूला है। पहला फार्मूला आपको पहली एक्सरसाइज में लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये सवाल समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, check whether these points are the vertices of a triangle isosceles triangle। 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों समझना। check whether 3 of the points, which of them are 5, -2, 6, 4 and 7, -2। ये A है, ये B है, ये C है। ये जो पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। सी वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, जिसकी दो साइड बराबर हो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो हम सबसे पहले ए बी निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, फिर बी सी निकालें, फिर ए सी निकालें। अगर कोई दो साइड बराबर होती हैं तो वो कैसा ट्राइंगल होगा, बस। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी। अब ए बी के लिए x1 y1, ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक होगा। फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। अब x2 क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो x2 क्या हुआ 6 और x1 कितना हुआ 5, y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पे समझ लो जरा, 4 - -2 तो मतलब 4 + 2, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया √37। आप निकालेंगे BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए यहाँ पे निकालते हैं, BC निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी 37। ये तो दो साइड बराबर आ गई, ये भी √37 और ये भी √37। अब AC चाहो तो AC निकाल लो। AC कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 0 तो 2,
तो यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर आ रहा है, तो आप लिखोगे हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। फोर फ्रेंड्स, अब जरा ये डायग्राम आपके बुक में सभी को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये 7.3 का। तो जरा हमें बता दो जानवी गुप्ता, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए? सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 9,4 और डी के। अब हमें क्या निकालना है? ए बी बी सी सी डी ए निकालना है। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए निकालना है। और देखना है कौन कौन बराबर है। अगर आमने सामने की दो साइड बराबर है, अगर आमने सामने की दो साइड बराबर है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर चारों साइड बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो वही देखना है। पहले हमें ए बी निकालना है। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 9 रूट 18। BC निकालो, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये भी रूट 18 प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 का 9 स्क्वायर 9 और 4 माइनस 7 का 9 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो ये रूट 18 हो गया। फिर CD निकालो, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी रूट 18 ये 9 प्लस 9। फिर AD निकालो, रूट 18 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 रूट 18। तो यहाँ पे देखना ए बी निकालो, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, चारों रूट 18 आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? नोट करिए।